Hello everyone, welcome back. Welcome to my YouTube channel. So guys, this is a channel where you have seen the psychology all the topic. The first topic is a personality. ये मैं जो कराने वाली हूँ वो है थ्योरी पर्सनालिटी की। जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो मैं आपको बताऊँगी। और इस थ्योरी के आपको बहुत हैंड रिटन नोट्स होंगे एंड आपको अच्छी तरह नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये फर्स्ट है कि टेल की थ्योरी है। मैंने और भी बहुत सारी हैंड रिटन नोट्स में अपने पर्सनालिटी में की हुई है। बेसिकली जो पर्सनालिटी है वो तो वैसे साइकोलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर की या सेकेंड सेम के बच्चों को आता है, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को ही टॉपिक आता है ये। लेकिन आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छी लगे। जो भी मैं समझाऊँ मेरे से कोई गलती हो जाए तो आई एम रियली सॉरी, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ईज़िली और सिंपल वर्डिंग में आपको ये थ्योरी समझा जाए। एंड आई होप कि आपको ये मेरी थ्योरी पसंद आए और आपको समझे आप कुछ और आपको पसंद आए। आपको पसंद आई तो आप मुझे बताना कि मैं अपनी अगली वीडियो अपलोड करूँ। सो आपकी हेल्प हो सके मेरी इस वीडियो के थ्रू, कुछ तो हो सकेगी। सो अब हम कटेल की थ्योरी स्टार्ट करते हैं। सो ये पर्सनालिटी की थ्योरी है। सो कटेल कटेल जो था वो एक इम्पॉर्टेंट psychologist who developed the scientific theory of personality, and who he used a statistically method called the factor analysis to study the personality. His aim was to identify the basic structure of personality by reducing a large number of traits into the smaller number of the fundamental factors. What is a meaning of factor analysis? फैक्टर एनालिस जो है वो एक स्टैटिकली टेक्निक है टू यूज टू फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द मैनी ट्रेट्स. So Patel studied thousands of the personality traits and reduced him step by step to identify the most important one. So जो ट्रेट्स था उसने स्टडी किया बहुत ही, थाउजेंड ऑफ ट्रेट्स पर्सनालिटी की ट्रेट्स को स्टडी किया और उनमें से कम करके स्टेप बाय स्टेप जो इम्पोर्टेंट थी उसको आइडेंटिफाई किया था उसने। और वो ये बिलीव करता था कि जो पर्सनालिटी है कैन बी अंडरस्टूड बाय स्टडिंग दीज बेसिक फैक्टर। वो ये बिलीव करता था कि पर्सनालिटी को अंडरस्टूड कर सकते हैं studying these basic factors. So according to him, traits are the relatively permanent and the broad reaction to tendency and serve as the building blocks of personality. So according to him, जो अपने traits और relatively permanent है, broad reaction है, tendency हम सेफ हैं, जो building blocks of personality होते हैं, और उसने differentiate किया था constitutional versus environmental ability temperament and dynamic traits, surface and source traits and common and unique traits को हम ये देखते हैं कि कौन से डिफ्रेंशिएट उसने की थी। जो है कटेल ने दो डिवाइड किए थे ट्रेड्स को दो पार्ट में, सरफेस ट्रेड्स एंड द सोर्स ट्रेड्स. सरफेस ट्रेड है जो कि दीज ट्रेड्स आर विजिबल ट्रेड्स दैट वी कैन ईजिली ऑब्जर्व. जो सरफेस ट्रेड्स है हम ईजिली विजिबल होते हैं, ईजिली आप ऑब्जर्व कर लेंगे. जो फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, काइंडनेस, किसी की ऑनेस्टी या काइंडनेस या काइंडनेस हो गया, ऑनेस्टी, these may change according to situation. ये चेंज हो सकते हैं according to the situation. So traits के क्या? These are the deeper and more stable traits. Okay. And where are the real foundation of the personality identified through the factor traits. पटेल ने 16 सोर्स ट्रेट निकाले थे, जो जिसको
16 पर्सनैलिटी फैक्टर, 16 PF भी कहा जाता था। ओके, और टाइप ऑफ द ट्रेड्स मतलब टाइप ऑफ द ट्रेड्स कौन से थे? फर्स्ट आता है अबिलिटी ट्रेड्स। अबिलिटी ट्रेड्स, दीज ट्रेड्स डिटरमाइन हाउ effectively a person can achieve a goal. For example, intelligence. Temperament traits, these traits describe a person's emotional style of behavior. For example, the calmness, emotional stability, etc. Dynamic traits, these traits motivate a person to act and help explain why people behave in the certain way. Ambitious, goal, motivation. फिर नेक्स्ट आ गई कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ट्रेड्स एंड द इन्वायरमेंटल ट्रेड्स। फिर उसने डिवाइड किया, फिर से डिवाइड किया था ये दोनों। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड्स क्या होते हैं? सो दीज ट्रेड्स आर द इन्फ्लुएंस मेनली बाय द बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर। जो ये ट्रेड्स हैं वो मोस्टली इन्फ्लुएंस करते हैं बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर्स। एंड ये ट्रेड्स हैं इनबॉर्न और हेरिडिटरी, हमारे जेनेटिक बेट्स। आपको इतना पता लग गया होगा। एंड ये डिपेंड करता है ऑन द बॉडी फिजिकल कंडीशन एंड देयर आर द रिलेटेड टू द nervous system and the hormones. For example, if the person is a naturally calm or naturally nervous, it's maybe due to the उसका biological factor होगा, ये biological makeup होगा। Environment, so these traits are developed because of the environment and experience. They are learned from the family, school, society. So जो ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂ एक्सपीरियंसिस, इन्वायरमेंट को, स्कूल तो, फैमिली, सोसाइटी तो, एंड दे डिपेंड ऑन अपब्रिंगिंग एंड द कल्चर। एंड जो ये में चेंज होते रहते हैं ओवर द टाइम। फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन राइज इन ए स्ट्रिक्ट फैमिली मे बिकम डिसिप्लिन। दिस इज द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। इम्पॉर्टेंस क्या है कटेल की थ्योरी की? इसकी थ्योरी पहले तो इसने एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक वे टू स्टडी द पर्सनैलिटी है, और दिस रिसर्चर हेल्प द साइकोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी ट्रिट्स। ठीक है, ये तो मतलब प्रोवाइड किया इसने साइंटिफिक और सिस्टमैटिक है, जो कि ईजी है पर्सनैलिटी को स्टडी करना। एंड इसमें हेल्प, इसकी थ्योरी है जो हेल्प करती है साइकोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी के ट्रेट्स। जो 16 ट्रेट्स थे, सोर्स ट्रेट्स थे कटेल ने जो दिए थे, वो रही ये रही 16। फूल वर्सेस फॉर्म, ये सारे ये आप पढ़ लेना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कि कल्यूजन क्या निकलेगा। कल्यूजन बच्चों आप लिखना, क्योंकि आपने कल्यूजन ना लिखा तो आपने क्वेश्चंस, आपने थ्योरी सच से ही लिखे, कल्यूजन आपने नहीं लिखा। मोस्टली एग्जामिनर ये देखती है कि बच्चे ने कंप्लीट किया है ना क्वेश्चन। अपना कल्यूजन लिखना कि एग्जामिनर जब आपका क्वेश्चन चेक करे और उसको अच्छा लगे चेक करने में, उसको प्रेजेंटिवली लगे अच्छी तरह। तो कल्यूजन उसका सिंपल सा ही लिख लेना, मतलब 3-4 लाइनों में या 5-6 लाइनों में। कटेल की थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है जो पर्सनैलिटी है वो मेड अप ऑफ द सेवरल स्टेबल ट्रेट्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर या बिहेवियर। बाय यूजिंग द फैक्टर एनालिसिस ही आइडेंटिफाइज 16 बेसिक सोर्स। जो ये वाले सोर्स है ना, सॉरी ये वाले सोर्स है, ठीक है, उसकी वो उसने मतलब ट्रेड्स को पर्सनैलिटी के थ्रू में ये बनाए हैं ट्रेड्स, जो ये वाली है इजीली आपको पता लगेगा। और ये बताकर आपने क्वेश्चन को ख़त्म करना, और होप्स हो कि आपको यही अच्छा लगे और जो भी मैंने समझाया है। जी, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो आई एम रियली सॉरी। मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी आगे से, बट जितना मेरे से हो सका तो मैंने बताया। सेम सिंपल थ्योरी है और ईज़िली आई होप आप इस
नोट्स से इजीली लर्न कर सकते हो। एंड आई होप कि आपको ये मेरी थ्योरी अच्छी लगे। और थैंक यू सो मच फॉर लाइक आपने मेरी वीडियो देखी, और आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर करके जाना, एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। एंड थैंक यू, बाय।